हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बादल कैसे बनते हैं। देखिए क्या होता है, आपको पता है अगर जल की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऊष्मा की वजह से आपका जो जल होता है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जल आपका वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और क्या होता है, जो आपका जल वाष्प होता है वो वायु में मिश्रित हो जाता है और वायु के साथ क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने लगता है। अब देखिए, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे और आप जितना ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से उतना ताप क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब पृथ्वी पर आपका जो ताप गर्म है, आप जैसे पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, वैसे ही ताप क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब आपका ताप ठंडा होता जाएगा। वैसे ही जल वाष्प के साथ होता है। जल वाष्प में क्या होता है, आपका वाष्पीकरण के द्वारा आपका पानी किसमें बना, जल वाष्प में परिवर्तित हुआ। तो जैसे ही आपके जल वाष्प वायु के साथ बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां तापमान बहुत ठंडा होगा, और उस ठंडे तापमान पर जो हमारा जल वाष्प होता है वो छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि तापमान ठंडा हुआ तो आपका जो जल वाष्प है वो संघनित हो जाएगा, तो संघनित होने की वजह से वो छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा। और वो छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती रहती हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, जब छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें आपस में मिल जाती हैं, अब छोटी छोटी बूंदों को बोलते हैं जल कणिका। क्या बोलते हैं, जल कणिका। मतलब जल कणिका जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। और जब इस बड़ी बूंद का वजन भारी हो जाता है तो ये पृथ्वी पर नीचे गिरने लगती हैं। बादल से कहां गिरती हैं, नीचे पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो आपकी वर्षा होती है वो उसमें ओले भी गिरते हैं। तो आपकी वर्षा कई प्रकार से होती है, ओलावृष्टि होती है, मतलब ओले के रूप में भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, या सीधा बूंदें भी गिर सकती हैं। तो वर्षा आपकी दो तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो आपको समझना था कि बादल बनते कैसे। तो आपको पता चला कि पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी की वजह से जो आपकी जल की सतह होती है उसका पानी क्या होता है, ऊष्मा की वजह से बाष्पीकृत हो जाता है। और वही जल वाष्प बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से तापमान वहां का ठंडा होता है और ऊंचाई पर पहुंचा तो वो संघनित हो जाएंगी, छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगी, जिसको हम जल कणिका कहते हैं। और जब बहुत सारी जल कणिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। और जब उस बूंद का वजन भारी हो जाता है तो वो पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम वर्षा बोलते हैं। तो आपको बादल कैसे बनते हैं पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।